धीरे धीरे काव्य की नफरत कम होने लगी थी। वह समीरा की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस करने लगा था। एक दिन उसे बिजनेस पार्टी में जाना था। उसने समीरा से कहा कि वह उसके साथ चले। समीरा नहीं जाना चाहती थी, पर उसके पास मना करने का रास्ता नहीं था। मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, समीरा ने धीमे से कहा। काव्य ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, तो चलो ले आते हैं। शॉपिंग मॉल में उसने समीरा के लिए एक काली बॉडीकॉन ड्रेस चुनी। समीरा ने जब वह पहनी तो उसे बहुत असहज लगा। जब वह बाहर आई, काव्य कुछ पल के लिए उसे बेहद देखता रह गया। उसकी नज़रों में गुस्सा नहीं, कुछ और था, एक गहरी चाह जिसे वह खुद नहीं समझ पा रहा था। पार्टी में काव्य ने सबके सामने समीरा को अपने साथ इंट्रोड्यूस कराया। शीज विथ मी। काव्य मीटिंग में व्यस्त हो गया। तभी एक हैंडसम लड़का समीरा के पास आया और बोला, एक डांस कर लीजिए मेरे साथ। समीरा ने जल्दी से हाँ कहा, क्योंकि समीरा भी उसे बहुत देर से देख रही थी। दोनों डांस फ्लोर पर पहुंचे। जैसे ही उस आदमी ने समीरा की कमर पर हल्का हाथ रखा, काव्य की नज़र वहां पड़ी। उसकी आंखों में आग जल उठी। उसने अचानक अपना ड्रिंक का ग्लास इतनी जोर से फेंका कि सब चुप हो गए। समीरा डर गई। काव्य वहां पहुंचा। उसकी नज़रें उस पर जमी थीं, भीतर से जलती हुईं। किसने कहा तुम्हें किसी और को छूने की इजाज़त है? उसकी आवाज़ में झंझट नहीं, आदेश था। समीरा के होंठ कांप उठे। काव्य प्लीज़, मेरी गलती थी। काव्य ने उस आदमी को लात मारी और समीरा का हाथ पकड़कर वहां से खींच लिया। गाड़ी में सन्नाटा था। काव्य का चेहरा गुस्से से लाल, पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कमरे में पहुंचकर उसने समीरा पास जाके कहा, क्या कर रही थी तुम? समीरा डरते डरते बोली, माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गुस्सा करोगे। काव्य ने धीरे से कहा, तुम नहीं समझती समीरा, अब तुम्हारे बिना खुद को नहीं समझ पाता। समीरा उसे देखती रह गई। कबीर ने ऐसा क्यों कहा? उसके शब्दों में पहली बार कोई सॉफ्टनेस थी। समीरा ने देखा, वो आदमी जो कभी नफरत से भरा था, अब उसी नफरत के नीचे प्यार में जल रहा था। काव्य की आंखों में गुस्सा अब भी जल रहा था। उसने समीरा के कंधों को कसकर पकड़ा और कहा, अगर आज के बाद किसी और मर्द की तरफ देखा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझी तुम? समीरा कांप उठी। तुम चाहते क्या हो? काव्य, उसकी आवाज़ भीग गई थी। गुस्से और दर्द दोनों से। क्यों मेरे जीना मुश्किल कर दिया है? वो जोर से रो रही थी। काव्य कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर अचानक उसने बीच में ही उसके शब्दों को रोक दिया। उसने झुककर उसके होंठों को किस करने लगा, जैसे वो बहुत प्यासा हो। समीरा की सांसें तेज हो गईं। उनके बीच की हवा भारी थी, जैसे सारा कमरा उनके दिलों की धड़कनों से भर गया हो। काव्य का गुस्सा अब एक अलग रूप ले चुका था, नफरत और चाहत के बीच फंसा हुआ। समीरा ने हल्का सा धक्का दिया। काव्य, मुझे सांस लेने दो प्लीज़। काव्य ने उसकी ओर देखा। अब उसकी आंखों में न गुस्सा था, न जिद, बस एक थकान थी और कहीं अंदर बहुत सी दबी हुई बातें। उसने धीरे से उसके गाल पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, मुझे खुद नहीं पता तुम पर मुझे गुस्सा ज्यादा आता है या प्यार। रात के उस झगड़े के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। समीरा अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की से उसके मन में कबीर की झलक गूंजती, उसकी कड़क आवाज़, उसकी गुस्साई नज़रें, और फिर वही पल जब उसने उसके गाल को छुआ था। इतना नरम, इतना सच्चा। वो चाहकर भी उस एहसास को झटक नहीं पा रही थी। क्या सच में वही आदमी जो मुझसे इतनी नफरत करता है, मेरे लिए कुछ महसूस कर सकता है? उसने खुद से पूछा। अगली सुबह कबीर ऑफिस के लिए निकलने लगा तो उसने धीरे से कहा, नाश्ता किया तुमने? समीरा ने बस धीरे से सर हिलाया। पर उस दिन के बाद से कबीर रोज सुबह उसके बनाए हुए नाश्ते की एक बाइट जरूर लेता। धीरे धीरे समीरा ने उसकी खामोशी पढ़ना सीख लिया था। जब वो देर रात शराब के नशे में लौटता, वो चुपचाप उसके सामने पानी रख देती। जब वो गुस्से में कागज फाड़ता, वो बिना बोले उसकी फाइलें समेट देती। और एक दिन जब कबीर को तेज बुखार था, वो सारी रात उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रही। कबीर ने आंखें खोली तो देखा, समीरा की पलकों पर नींद और चिंता दोनों जमी थी।
उसने पहली बार बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? समीरा मुस्कुराई, पहले लगता था, अब बस तुम पर तरस आता है। कबीर ने पलटकर उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में न नफरत थी न सवाल, बस हैरानी थी, और समीरा के दिल कुछ पिघल गया। वो कबीर से डरती नहीं थी, अब वो उससे शायद प्यार करने लगी थी। सुबह का वक्त था। कबीर अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में कॉफी का कप पर निगाहें कहीं और थी समीरा पर, जो नीचे बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी। सूरज की किरणें उसके गीले बालों से टपकती थीं और हर बूंद जैसे कबीर के अंदर तक उतर रही थी। उसने खुद से कहा, ये लड़की मेरी जिंदगी का सुकून बन गई है। दिन भर वो काम में डूबा रहा, लेकिन मन बार बार समीरा की मुस्कान में खो जाता। रात को जब सब शांत था, वो नीचे गया। समीरा रसोई में दूध गर्म कर रही थी। कबीर धीरे से बोला, समीरा। वो मुड़ी, थोड़ी हैरान सी। हाँ। कबीर ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर आगे बढ़ा और बोला, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। समीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कबीर तुम मजाक कर रहे हो क्या? कबीर ने उसकी ठुड्डी उठाई, उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, नहीं, अब मैं किसी मजाक में नहीं जीना चाहता। तुमसे नफरत करते करते मैं खुद तुम पर मर मिटा। समीरा की आंखों में आंसू आ गए। पर तुम्हें मुझसे नफरत थी? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, थी, पर अब वो नफरत प्यार बन गई है। शादी करोगी मुझसे? समीरा के होंठ कांपे, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सिर झुका लिया और बहुत धीमे स्वर में कहा, हाँ। कबीर ने उसका चेहरा दोनों हथेलियों में लिया और उसके माथे को चूम लिया। वो पहली बार था जब उस चूमने में कोई सजा नहीं थी, सिर्फ सच्चा प्यार था। समीरा ने अपनी हथेली उसकी छाती पर रखी, जहां काव्य का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। अब हर धड़कन में सिर्फ तुम्हारा नाम होगा। कोर्ट में शादी के बाद दोनों की जिंदगी जैसे एक नए मोड़ पर आ गई थी। समीरा अब मिसेस समीरा काव्य बन चुकी थी और काव्य के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सच्ची मुस्कान थी। जैसे ही वे घर पहुंचे, दरवाज़ा खुला और काव्य ने बिना कुछ कहे समीरा को अपनी बाहों में उठा लिया। समीरा ने हल्के से कहा, काव्य नीचे उतारो, कोई देख लेगा। काव्य ने उसकी आंखों में झांका, अब पूरी दुनिया देखेगी कि तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी आवाज़ में अब वो पुराना ठंडापन नहीं था, बस अपनापन और अधिकार का गहरा एहसास था। वो उसे सीधा कमरे तक ले गया और धीरे से बिस्तर पर बैठा दिया।